गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, अभी खाना होना जो है वो बन रहा है और आज मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना बहुत ही खुश हुए हुए थे कि आज तो भाई पकौड़े बन रहे हैं, आज तो मौज हो गई। और अच्छे लगते हैं ना चटपटे से पकौड़े, सोच रहे थे सुबह चाय के साथ ही खाएंगे फटाफट से। लेकिन मैं ना सुबह थोड़ी जल्दी में थी तो मैंने ना बहुत ज़्यादा नहीं बनाए पकौड़े, बस दो दो हो गए थे बच्चों के लिए ना। और आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी पकौड़ा। बहुत दिन हो गए हैं साजी त्योहारों में ना, मतलब यही चल रहे थे पकवान वगैरह, मीठा मीठा और दाल चावल, कहीं खिचड़ी है कहीं पनीर है। तो कुछ ना मतलब हल्का फुल्का कुछ चटपटा सा खाने को ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा खाना है। और पहले सोची थी साग बनाऊंगी, लेकिन फिर उसके लिए खेत में जाना पड़ना था, वहाँ से साग चुग के लाना पड़ना था। तो मैंने सोचा कि चलिए कड़ी चावल बना देते हैं, आज कड़ी पकौड़ा बनाऊंगी। और यहाँ पे प्रीति बोल रही है, मम्मी आप ये किस चीज़ के पकौड़े बना रहे हो? तो मैंने इसको बोला कि मैं तो आज जादू से पकौड़े बना रही हूँ। इसने देखा नहीं ना मुझे कि मैंने इसमें क्या डाला है। तो बस कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकौड़ों के लिए, मतलब थोड़े से पकौड़े कड़ी लायक ही अगर बनाने हो तो मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे बिल्कुल, मतलब बच्चों को दो दो आ गए थे खाने के लिए, जो छोटे बच्चे थे घर में। और जैसे प्रीति है, अपूर्वा है, धैर्य, नैना, सार्थक, सबके लिए हो गया था मतलब। तो बस यही था, क्योंकि ना सुबह सुबह से ऐसा रहता है कि फटाफट से बस काम निपट जाए अंदर से किचन का ना, तो फिर घर के बाहर को निकल जाते हैं, बाहर का काम करना होता है। और हालत सबकी इतनी ख़राब हुई हुई है ना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे, बारिश के बाद ना थोड़ी ठंड ऐसी हो गई है, कुछ बीमार से हो रहे हैं इसके बाद, गले में दर्द सी हो रही है। और हमारे घर में भी किसी को जुकाम आया हुआ है, किसी के कुछ खांसी, और मुझे भी ना गले में थोड़ी खराश सी हुई हुई है। और यहाँ पे मैंने बीच में कैमरा पॉज कर दिया था ना, और उसके बाद बस आप पूछिए मत क्या हुआ। तड़का लग भी गया उतने में मेरी कड़ी का। और मैंने अभी थोड़ी सी डाली है ना इसमें दही लस्सी और थोड़ा सा बेसन डाला था। और मुझे बाद में ये देखिए अभी डाल रही हूँ मैं फिर से इसमें। तो मैंने साइड में रखी हुई थी ये निकाल के यहाँ पे ना, आपको दिखाने के चक्कर में। और मेरे कई बार होता है मेरे साथ ऐसा ना, मैं कैमरा पॉज कर देती हूँ और उतने में मैं तड़का वगैरह लगा भी लेती हूँ, फिर थोड़ा सा दिखाने के लिए बाद में फिर से कर देती हूँ। पता है क्या होता है, एक तो बच्चों के बीच में ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कहीं कुछ होता रहता है इनका। तो कहीं ऐसा रहता है ट्राईपॉड में ना टकरा जाएं, और उस चक्कर में ना फ़ोन मैंने ऑफ कर दिया और सारा काम जो है वो कर लिया था उतने में। तो अकेले इंसान को ना जब सब कुछ मैनेज करना होता है ना, बच्चे भी, खाना भी, वीडियो भी, तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी मिस्टेक ना हो जाती है। प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप सब ना बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज है शनिवार, अभी है दिन का टाइम 1 बजने वाला है और मेरा किचन का जो काम होता है सारा हो चुका है कंप्लीट। और अभी जा रही हूँ मैं, ये देखिए दराट रस्सी लेके डाली को। और ये देखिए हमारे मेहमान आए हुए हैं, धूप सेकने बैठे हुए हैं यहाँ पे। और बताया था मैंने आपको ब्लॉग में। हेलो बोल दो भाई। ये देखिए हेलो बोल रहे हैं। और कपड़े भी डाले हुए हैं सूखने को साथ में। और मम्मी भी है यहाँ पे लेटे हुए, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को जुकाम आया हुआ है। चल धैर्य चलो, मैं और धैर्य हम दोनों जा रहे हैं की तरफ। और आज मेरी और धैर्य दोनों की पार्टनरशिप ख़त्म, आज ये मेरे साथ नहीं जाएगा। बोल रहा है जा रहा हूँ तो आजा शेवटे को जा। जहाँ हमने पार घोड़ नहीं लगाई हुई घास की, वहाँ कौन आए? कहाँ को? उधर की साइड जहाँ पर बकरी? नहीं, इधर से जाना, इधर से, इधर वाले बगीचे वाले रास्ते से। वहाँ को, ठीक है आजा। तो वही चलिए चलते हैं। तो भाई त्योहार हो चुके हैं ख़त्म और फिर से अपने उसी रूटीन पे वापस। और वैसे तो त्योहारों में भी चला रहता है वही काम, लेकिन उसको नहीं दिखाते ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आई हूँ डाली लेने के लिए। बताया ना मैंने आपको कि ग्रीन फूडर के रूप में आजकल डाली जैसे होती है ना हमारे, वो देते हैं। और इस बारिश के बाद तो अब जो हमारी जई है वो भी बड़ी बड़ी हो जाएगी थोड़ी, तो फिर थोड़े आगे वो हो जाएगा। और अभी धैर्य जो है ना वो पहुंचा नहीं था, वो बोल रहा था कि मैं बाद में आऊँगा और उसको मैं कुछ समदा दे दूँगी। और अपने लिए डाली कर रही हूँ यहाँ पे।
तो पेड़ में ना कोई कोई पेड़ तो ऐसे हैं ना जो बिल्कुल सीधे हैं, उनमें चढ़ना मुश्किल है, और कोई कोई ठीक है, तो जो ठीक है उनमें मैं चढ़ लेती हूँ, और जो बिल्कुल सीधे हैं ना उनमें नहीं चढ़ पाती हूँ। और औरतों का काम तो कभी नहीं ख़त्म होता, वैसे तो चलिए किसी का भी नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि ना एक दिन भी हमारे घर में यही बात चल रही थी ना, अभी ठंड हुई हुई है जैसे, और मेरे पतिदेव को आया हुआ था जुकाम, और वो ना सो गए, सिर में दर्द थी उनके, और मैं बोल रही थी उनको, मैं कहा जब मुझे होती है ना सिर दर्द जुकाम तो मैं देखो सोती नहीं, मैं अपना काम जो हमेशा करती हूँ, और आप सो गए। तो फिर वो बोले थे कि जो औरतें होती है ना उनमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, कहते हम नहीं कर सकते इतना सहन। फिर मैं सोची थी क्या, ऐसा तो नहीं होता, सहन शक्ति तो होती है, लेकिन फिर औरतों की तो एक होता है ना कि मजबूरी है कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई होता ही नहीं है करने वाला। फिर जेंट्स को ऐसा होता है कि चलो सो जाते हैं आज, कुछ नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो, लेकिन लेडीज़ के लिए होता है ज़्यादा ना कि उठना ही पड़ता है उनको। तो बच्चों के लिए, बच्चे होते हैं वो भी आते हैं, मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, मतलब हर चीज़ के लिए ना, मेरे हिसाब से, मतलब हमारी तो ऐसे ही है यहाँ पे। तो कई बार तो सो जाती हूँ मैं, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो ऐसी बात नहीं है, पतिदेव मेरे वो भी करते हैं काम, फिर मेरा काम वो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं सोती नहीं हूँ। तभी सोती हूँ अगर बहुत ज़्यादा तबीयत, बहुत बिल्कुल उठने का भी बस नहीं होता तो सो जाती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा सा मौसम था, बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई थी, और ये देखिए हमारे आसपास की ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए मैंने डाली जो है उसका गडका कर लिया यहाँ पे, और 2:30 हो गए हैं, 1 बजे आए थे हम घर से, 2:30 हो गए, और धैर्य जो है वो निकल गया। मैंने गडका लगाया यहाँ पे, उठाया नहीं अभी, वो यहाँ नीचे से अभी अभी निकल गया, उसके पास समदाई दी। तो डाली जो है ना मेरे पास, जो दराट है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, ये दराट जो है ना, ये बड़े वाला दराट है, इससे ना हाथ में दर्द हो जाती है, भारी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना, जो छोटे वाला है ना एक वो टूट गया, और एक दूसरा भी है वो ना मिला ही नहीं मेरे को, तो मेरे को ना फिर यही लाना पड़ा मजबूरी में। और ये है बहुत भारी, इससे जब काटते हैं ना डाली, जैसे डाली काटते हैं तो इससे ना हाथ में दर्द हो जाती है। तो मैंने एक ही गटका किया डाली का, और उसमें से जो छिटके समदा निकली ना वो मैंने दे दी, और अभी मैं इसको उठाऊंगी और चलते हैं घर। तो आज ना नाश्ता भी लेट ही किया था, दिन का खाना नहीं खाया अभी, अब खाऊंगी जाके, बस अब खाना भी खाऊंगी ना, बच्चों को भी खिलाऊंगी, और फिर थोड़ी सी देर सार्थक को सुलाना भी होता है, क्योंकि ना दिन में थोड़ी सी देर बच्चे रेस्ट कर लेते हैं तो फिर रात को तंग नहीं करते जल्दी सोने के लिए, क्योंकि काम होता रहता है, बड़े परिवार में ना टाइम लग जाता है। और मुझे ना बोलते हैं कई लोग कि कैसे बजते हैं 10-11, तो मैं बताऊंगी आपको कैसे बजते हैं 10-11। देखिए जहाँ पे ना मतलब 10 लोग हैं, उन 10 लोग में से ना अगर 4 लोग भी हैं ना ऐसे जो काम करते हैं, मतलब ठीक तरीके से काम करते हैं, तो उस घर में काम जो होता है हमेशा टाइम से होता है। अच्छा हमारे घर में हम 10 लोग हैं, लेकिन जो घर और पशु को संभालने का काम है वो सिर्फ हम 2 लोग करते हैं, मैं और जो मेरी सास हैं वो। तो एक पशु को घास लेने जाती है, तो दूसरे को घर में पशुओं को भी होता है अंदर बाहर करना, कितना काम होता है ना, उबरे का कितना काम होता है करने को, वो भी करना होता है, फिर खाना भी बनाना होता है साथ में, फिर साथ में छोटे बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे ना भी हों फिर भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इस तरह से 10-11 बज ही जाते हैं, क्योंकि जब एक ही आदमी है ना वही करेगा सारा काम, मतलब एक काम में भी उसी का हाथ लगेगा, दूसरे में भी, तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसीलिए ना मतलब बज जाते हैं 10-11। अभी चलिए चलती हूँ घर, बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे घर में। आज ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को आया हुआ जुकाम, मम्मी कल से लेके सोए हुए हैं। तो फिर मैं रोटी वगैरह बनाई, और मेरे गेस्ट भी आए हुए घर में, फिर लेट होगी थोड़ी, 1 बज गया था घर से निकलते निकलते। मैं कहा थोड़ी सी डाली ले आती हूँ, गाय के लिए हरी पत्ती हो जाती है ना, तो बस अभी ये कर लिया, अभी चलती हूँ घर। मुझे लगता है खाना खुना तो शायद सब लोग खा गए होंगे इस टाइम को। और आज मैंने बनाई थी कढ़ी चावल, बहुत दिन हो गए थे ना, जैसे त्योहारों में यही बन रहा था, कभी दाल कभी कुछ कभी कुछ, और बच्चे हो रहे थे मम्मा कढ़ी खानी है, तो आज कढ़ी चावल बनाए हैं, साथ में बनाई है मक्की की रोटी। और चलिए बस चलती हूँ घर में।
तो अभी यहाँ पे मैं लगी हूँ गडका उठाने। और गडका उठाने का ना ऐसी दिक्कत होती है, अकेले ना गडका उठाना भी मुश्किल होता है सिर के ऊपर, और पीठ में भी ज़्यादा नहीं उठा सकते, फिर पीठ में दर्द हो जाती है। तो मैं इसको ना तोड़ा देख रही थी यहाँ पे कि अच्छा सा तोड़ा मिलता जहाँ से मैं इसको उठा के ले जाती। और आजकल ना क्योंकि बारिश भी हुई है ना, तो बारिश में फिसलने का भी रहता है डर, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना वो गीली हो जाती है। और अभी सिर के ऊपर मैं शॉल जो है ना मेरी उसी का बना रही हूँ बिनवा, तो इससे फिर चुभता नहीं है। जैसे हम सिर पे उठाते हैं ना कुछ भी घास गडका जो है वो सिर पे उठाते हैं तो चुभता नहीं है। और धैर्य जो है वो पहले निकल गया था, मैं उसको बोल भी रही थी कि तू अपनी माँ को अकेली छोड़ के जा रहा है। वो बोला था मुझे ना भूख लग रही है बहुत ज़्यादा मम्मा, मैंने ना खाना नहीं खाया है तो मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने गडका जो है उठा लिया। थोड़ी भारी भारी होती है क्योंकि ना हरी होती है, तो और साथ में पता है क्या, क्योंकि छिटके लगाई हुई है ना तो इसमें डाली ज़्यादा है, मतलब डंडे तो कम है। अभी ना यहाँ पे फिसल गई थी हमारे जो है ना घासने, बहुत ज़्यादा खतरनाक 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 है। चलिए घर में मिलूंगी अब आप। तो फाइनली रात के बज चुके हैं 9:45 और सभी जो है सोने जा चुके हैं। यहाँ पे मेरी और धैर्य हम दोनों की चली रहती है कुछ ना कुछ। तो बैठा हुआ था ना यहाँ पे वो, और मैं क्या बहुत ज़्यादा बस इधर उधर की बातें ना पता नहीं कहाँ कहाँ से चुप के लेके आता है। मम्मा ऐसा होता है वैसा होता है। आज इसको किसी ने बता दिया कि धरती की 12 परतें होती हैं। हाँ अब लो जी, एक ये सोया हुआ उठ के आ गया। अब ये देखो सो गई थी पापा के पास, अब क्यों आई उठ के? बूबू पीना। तो आज ना सोने का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि आज आई हूँ मैं अपने कमरे में। तो जो ये वार वाला मकान है ना हमारा, इसमें है एक कमरा मेरा। और आज धैर्य जिद कर रहा था मम्मा आज ऊपर सोएंगे अपने कमरे में। वैसे तो मैं ज़्यादातर ना पुराने वाले घर में ही सोती हूँ नीचे, कभी कभी आ जाते हैं हम यहाँ पे, धैर्य सोता है, कभी कभी ये आ जाता है, नहीं तो बंद ही रहता है ज़्यादातर। आज ऊपर आई हूँ यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे यहाँ पे वीडियो जो है ना वो साफ़ आती है, क्लियर आती है। और नीचे अंधेरे अंधेरे से लगते हैं वो कमरे, उसमें जबकि रोशनी भी अच्छी है, मतलब बल्ब तो ऐसा ही है फिर भी थोड़ा ऐसे ही दिखता है। और गाइस मैं सिर्फ यहाँ पर संडे के दिन और सैटरडे के दिन ही सोता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा फेवरेट हॉरर शो आता है हमने। और सार्थक को आ रही है नींदू, तो चलिए भाई हम सो जाते हैं अभी। और व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे ही कर रही हूँ गाइस। तो आई होप कि व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से ही बच्चों की और घर की जिम्मेवारियों में ना कब सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, फिर रात से सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। अभी इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, आपको क्या ही बताऊँ। और एक माँ ना अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की ना मतलब कितना ज्यादा, देखिए ये देखिए गाइस जिनके बाल में से क्या निकाला मैंने, हर एक चीज भूल जाती है। देखिए माँ जो होती है ना हर एक चीज भूल जाती है अपने बच्चों के लिए। और कल जब वो बच्चे अपनी माँ को भूल जाते हैं तो सोचिए कैसा बीतता होगा, उसके दिल पे कैसा महसूस होता होगा ना। बच्चों के लिए हम क्या नहीं करते। हाँ। आज ये सीमेंट का घर है, आपको पता है गाइस, ये सीमेंट का घर, सीमेंट का घर, सीमेंट का घर सीमेंट का घर है ये नैना तो ना ऐसा ऐसा कुछ बोलेगी, आपको आधा समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं ना सभी से यही बोलना चाहूँगी कि कोशिश जितनी ज़्यादा हो सके अपने माता पिता को दुख मत दीजिएगा कभी भी, क्योंकि उन्होंने ना बहुत कुछ झेला होता है अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनको पढ़ाने लिखाने में, उनको किसी मुकाम तक पहुंचाने में। मतलब बहुत हद तक तो यही कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ भी उनके साथ बुरा ना करें और हो सके तो अच्छा ही करें। अगर और बच्चे बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं और अभी मैं इनको सुलाऊंगी। तो चलिए मिलूंगी आपसे एक और नई सुबह के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ। बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है और आप लोगों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ आए। और बार बार कैमरा हिल रहा है क्योंकि सार्थक हिला रहा है। तो चलिए बाय, शुभ रात्रि।